सूरजपुर गांव में पवन अपनी पत्नी बिंदिया और 2 बच्चों के साथ रहता था। इस बार भीषण गर्मी पड़ रही थी। पवन इतना गरीब था कि उसके घर में कूलर तो दूर, एक पंखा तक भी नहीं था। पवन और उसका परिवार गर्मी के कारण बेचैन हो रहा था। पवन मजदूरी का काम किया करता था। एक दिन जब वो काम से घर लौटा तो घर पर बच्चे नहीं थे। बिंदिया, पिंकी और मिंटू कहाँ गए? बाहर खेल रहे होंगे जी। घर के अंदर तो इतनी गर्मी है कि वो 1 मिनट भी घर में नहीं रुकना चाहते। गर्मी तो बहुत है। सुना है इस बार गर्मी पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। मुझे एक गिलास पानी पिला दो। ये लीजिए नींबू का शरबत। इतनी भीषण गर्मी है, सिर्फ पानी से क्या ही होगा। पवन नींबू पानी पीने लगता है। तभी घर के बाहर शोर सुनाई देता है और बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये तो पिंकी की आवाज है। पवन और बिंदिया भागे भागे घर से बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि पिंकी बाहर खड़ी रो रही है। पड़ोस वाली रेखा आंटी पिंकी और मिंटू को डांट रही थी। सारा दिन हमारे घर में पड़े रहते हैं, बिंदिया समझा ले अपने बच्चों को, आवारा सांड की तरह दूसरों के घरों में घुस जाते हैं। माफ करना बहन, बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो गई, अब ये कहीं नहीं जाएंगे। बिंदिया पिंकी को चुप कराती है और दोनों बच्चों को घर ले आती है। माँ, रेखा आंटी के घर में कूलर है जिससे बहुत ठंडी हवा आती है। बच्चों, तुम्हें क्या जरूरत थी रेखा आंटी के घर जाने की? माँ, हमारे घर में कूलर क्यों नहीं है? मुझे बहुत गर्मी लगती है। हम तो कूलर की हवा खाने के लिए अपने दोस्तों के घर जाते हैं, कभी रेखा आंटी के घर तो कभी मधु आंटी के घर। लेकिन आज से तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे। पिंकी के बाबा, इसमें बच्चों की क्या गलती है? बच्चे ठीक ही तो कह रहे हैं। घर में इन्हें बहुत गर्मी लगती है। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है और हमारे पास एक कूलर तक नहीं है। क्या हम एक कूलर नहीं खरीद सकते? तुम तो जानती हो बिंदिया कि मेरी कमाई से हमारा गुजारा किसी तरह से चल रहा है। मेरे पास कूलर खरीदने के पैसे नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। दूसरे दिन पवन कूलर की दुकान में जाता है जहां तरह तरह के कूलर रखे हुए थे। वो दुकानदार से उन कूलरों की कीमत पूछता है। भाई साहब, ये कूलर कितने का है? ये 10,000 का है। और ये वाला? ये कूलर 12,000 का है। आपके पास सबसे सस्ता कूलर कितने का है? सबसे सस्ता कूलर 5,000 रुपए का है। बोलो, दे दूं? पवन ने 5,000 वाले कूलर को बड़े गौर से देखा और उस पर हाथ रखकर बोला, भाई, इस कूलर की कीमत कुछ कम नहीं हो सकती? दुकानदार ने झट से पवन का हाथ कूलर से हटाते हुए कहा, जब कूलर खरीदने के लिए जेब में पैसे नहीं है तो दुकान पर आकर मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? मेरे पास बहुत काम है और भी कस्टमर आने वाले हैं। जा यहां से। पवन को बड़ी बेइज्जती महसूस होती है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो एक कबाड़ी की दुकान में जाता है और कूलर की कीमत पूछने लगता है। भैया, ये कूलर कितने का है? ये कूलर 1,500 रुपए का है। पवन सोचता है कि उसके पास तो कबाड़ी वाले के यहाँ से कूलर खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। वो वहां से जाने लगता है। क्या हुआ भैया, कूलर नहीं लोगे क्या? भैया, पैसे कुछ कम कर सको तो बताओ। कितने पैसे दोगे? मेरे पास तो 200 रुपए हैं। पवन की बात सुनते ही कबाड़ी वाला गुस्से में आ जाता है। अपनी बेइज्जती करके उसे भगा देता है। भिखारी से भिखारियों के घर भी कूलर है। तुम भिखारियों से भी गए गुजरे हो। अगर कूलर खरीदने की औकात नहीं है तो गर्मी झेलने की आदत क्यों नहीं डाल लेते? भैया, मैं तो गर्मी झेलने की आदत डाल चुका हूं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाऊं? आंखों में आंसू लिए पवन वहां से चला जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि पिंकी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी थी और बिंदिया पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। बिंदिया, पिंकी को क्या हुआ? दोनों बच्चे बाहर खेल रहे थे कि अचानक पिंकी बेहोश होकर गिर पड़ी। बाहर कितनी गर्मी है। गर्मी के कारण पिंकी की तबीयत खराब हो गई होगी। मैंने कितनी बार मना किया है कि बच्चों को घर से बाहर मत जाने दो। मैंने मना किया था, लेकिन बच्चे माने तब ना। बाबा, घर के अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं आती। गर्मी के कारण हमारा दम घुटता है। बाहर सूरज की तेज धूप तो होती है, लेकिन कम से कम हवा तो चलती है। लेकिन मिंटू बेटा, वो गर्म हवा होती है, उससे हमें लू लग सकती है। पवन पिंकी को छूकर देखता है तो उसे तेज बुखार भी था। वो पिंकी को लेकर सरकारी अस्पताल जाता है और वहां उसका चेकअप करवाता है। दवाई खरीदने में उसके पास जो 200 रुपए थे वो भी खत्म हो जाते हैं। पैसे खत्म हो गए तो क्या हुआ, दवा तो आ गई। कम से कम पिंकी की जान तो बच जाएगी।
वो पिंकी को लेकर घर आता है। रात में पूरा परिवार खाना खाकर सो रहा था, लेकिन गर्मी के कारण किसी को नींद कहाँ आ रही थी। घर में एक हाथ पंखा था। माँ, बहुत गर्मी लग रही है, पंखा करो ना। बिंदिया अपने हाथ से बच्चों और पवन को पंखा करने लगती है। वो काफी देर तक उन्हें पंखा करती है, जिससे उसके हाथ में दर्द होने लगता है। माँ, रुक क्यों गई? बहुत गर्मी लग रही है, पंखा करो ना। अच्छा करती हूँ। बिंदिया सारी रात उन्हें पंखा करती है, जिस कारण वो पूरी रात सो नहीं पाती है। दूसरे दिन सुबह बिंदिया की आंख लग जाती है। बिंदिया, सुबह के 7 बज गए हैं, आज घर में खाना नहीं बनेगा क्या? पवन के बार बार जगाने के बाद बिंदिया की नींद खुलती है। आपने देखा नहीं क्या कि मैं रात भर सो नहीं पाई, बच्चों को पंखा करती रही। सुबह 5 बजे मेरी आंख लग गई, जिस कारण मेरी नींद नहीं खुली। मैं सब जानता हूँ बिंदिया, मैं जल्द ही कुछ करता हूँ, जिससे तुम्हें और बच्चों को ज्यादा दिन गर्मी नहीं झेलनी पड़ेगी। आधी नींद में उठी बिंदिया किसी तरह से खाना बनाती है। पवन काम पर निकल जाता है। बिंदिया घर के सारे काम निपटाती है और फिर से सो जाती है। शाम को जब पवन घर आता है तो दोनों बच्चे फिर से घर के बाहर खेल रहे थे। बच्चों, मैंने तुम्हें घर के बाहर खेलने के लिए मना किया था ना? बाबा देखो, हमने मिट्टी का कूलर बनाया है। क्या? मिट्टी का कूलर? मिंटू उसे एक छोटा सा खिलौना दिखाता है, जो कि मिट्टी से बना कूलर था। ये खिलौना किसने बनाया है? ये खिलौना हम दोनों ने मिलकर बनाया है। आज रात हम अपने घर में यही कूलर चलाएंगे, जिससे ठंडी ठंडी हवा आएगी और हम चैन की नींद सो सकेंगे। और माँ को पंखा भी नहीं करना पड़ेगा, उनकी नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन बच्चों, ये कूलर बहुत छोटा है, इससे ठंडी हवा नहीं आएगी और घर भी ठंडा नहीं होगा। दोनों बच्चे कूलर में पानी भरते हैं, लेकिन पानी भरते ही मिट्टी का खिलौना पानी में बहने लगता है। दोनों बच्चे रोने लगते हैं। पिंकी, मिंटू, तुम दोनों रो क्यों रहे हो? दोनों बच्चे बिंदिया को बताते हैं कि उनका मिट्टी का कूलर पानी में बह गया है। कोई बात नहीं बच्चों, वो तो खिलौना है, कल फिर से बना लेना। लेकिन हम आज रात उस कूलर को चलाने वाले थे। मिंटू बेटा, वो कूलर तो वैसे भी नहीं चलता। क्यों नहीं चलता बाबा? क्योंकि वो एक खिलौना था, बहुत छोटा था, उससे हमें ठंडी हवा नहीं मिलती। तो क्या हम मिट्टी का बड़ा कूलर नहीं बना सकते, जिससे हमें ठंडी हवा मिल सके? बच्चे ठीक कह रहे जी, क्या हम मिट्टी का कूलर नहीं बना सकते? लेकिन मिट्टी का कूलर कैसे बनेगा बिंदिया? मैंने तो कभी मिट्टी का कूलर देखा भी नहीं है। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं कल ही मिट्टी लेकर आऊंगा और कूलर बनाने की कोशिश करूंगा। उस रात भी पवन का परिवार गर्मी में सोने को मजबूर था। गर्मी के कारण किसी को नींद नहीं आ रही थी। बिंदिया बच्चों को पंखा कर रही थी और बच्चे मिट्टी का कूलर बनने की बात से बहुत खुश थे। मिंटू, बाबा कल मिट्टी का कूलर बनाएंगे। कूलर बन जाने के बाद हमारे घर में भी ठंडी हवा खाने को मिलेगी। इस सड़ी हुई गर्मी से राहत मिलेगी। हाँ पिंकी, हम भी अपने दोस्तों को बता सकेंगे कि हमारे घर में भी कूलर है। दूसरे दिन पवन बहुत सारी मिट्टी लेकर आता है और उससे कूलर बनाता है। वो मिट्टी के कूलर के अंदर एक पंखा और कूलर के ऊपर ताजी और गीली घास रख देता है। बिंदिया, हमारा मिट्टी का कूलर बनकर तैयार हो गया है। मैं कूलर में पानी डालती हूँ, फिर हम कूलर चलाएंगे। बिंदिया मिट्टी के कूलर में ठंडा पानी डालती है और पवन कूलर चलाता है। कूलर चलते ही पूरे घर में एकदम ठंडी ठंडी हवा आने लगती है। कूलर मिट्टी से बना होने के कारण उसकी ठंडक बहुत अच्छी थी। वाह, इस कूलर की ठंडक कितनी प्यारी है। ऐसा लग रहा है मैं अपने घर में नहीं, शिमला या मनाली पहुंच गई हूँ। कूलर की ठंडी हवा खाकर दोनों बच्चे फूले नहीं समा रहे थे। पिंकी, हमारा मिट्टी का कूलर कितनी अच्छी हवा दे रहा है। हाँ मिंटू, आज रात हम सब चैन की नींद सोएंगे। सचमुच में उस रात पवन और उसका परिवार गर्मी के मौसम में पहली बार चैन की नींद सो रहा था। सुबह जब पवन और बिंदिया सोकर उठे तो उनके चेहरे पर एक अलग सी ताजगी और संतुष्टि थी। कितने दिनों के बाद कल रात में सो पाई हूँ। इस मिट्टी के कूलर की वजह से मेरी नींद पूरी हो पाई है, वरना तो कई रातों से सो ही नहीं पा रही थी। दोनों बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं। देखो, इनके चेहरे कितने खिले खिले लग रहे हैं। ये मिट्टी का कूलर बनाने का आइडिया भी इन्हीं का था। मैं तो कहती हूँ कि आप मजदूरी का काम छोड़कर मिट्टी का कूलर क्यों नहीं बनाने लग जाते? इन्हें बेचकर हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। तुम ठीक कह रही हो बिंदिया, मैं भी यही सोच रहा था कि गर्मियों के मौसम में यही काम करूं। पवन मिट्टी का कूलर बनाने लगता है और उन्हें बाजार में बेचने लगता है।
जिससे गर्मियों के मौसम में पवन की ठीक ठाक कमाई भी होने लगती है। रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। उसके पास अपनी तो कोई जमीन नहीं थी, परंतु वो किसी के खेतों में काम किया करता था, जिससे कि उसे थोड़ी बहुत तनख्वाह मिल जाती थी और उनके घर का गुजारा चल जाता था। रामू के घर में उसकी बीवी शांति और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। शांति बहुत ही समझदार औरत थी। कम तनख्वाह होते हुए भी वो घर को बहुत अच्छे से चलाती थी और थोड़े बहुत पैसे बचाकर बच्चों को स्कूल भी भेजती थी। वो जानती थी कि पढ़ना कितना जरूरी है। यदि उसके बच्चे अनपढ़ रह गए तो वो भी जीवन भर किसी की गुलामी करते रहेंगे। बस उन लोगों की जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे वे लोग उसी में ही खुश थे। रामू के दोनों बच्चों के स्कूल में काफी दोस्त बन गए थे, इसलिए वो बच्चे अपने दोस्तों के घर भी आते जाते थे। एक दिन दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर गए, जिसके पिताजी जमींदार थे। उनका घर काफी बड़ा था और हर सुख सुविधा की चीज वहां पर थी। उस समय गर्मी का मौसम था और स्कूल में गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। सोनू और मोनू जैसे ही अपने दोस्त के घर के अंदर घुसे तो वहां पर ठंडक महसूस हुई। उन्हें बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, इनके घर में तो कितनी ठंडक है, पर हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, वहां बैठना भी मुश्किल होता है। अरे ये अमीर लोग हैं, घर में एसी लगा हुआ है, इसीलिए ये घर ठंडा है। अपने दोस्त के घर को देखकर दोनों बच्चे मन ही मन सोचने लगते हैं कि ये लोग कितने खुशनसीब हैं। इनके पास तो सब कुछ है, इतना सुंदर घर और गर्मी से बचने के लिए एसी। दोनों बच्चे अपने दोस्त के घर से वापस आते हैं और आकर अपनी माँ से बताते हैं कि वहां पर उन्हें कितना अच्छा लगा। माँ, उनका घर तो बहुत ही सुंदर है। आपको पता है, हमारे घर में तो इतनी गर्मी होती है, परंतु उनके घर में इतनी ठंड थी, हमारा तो मन ही नहीं कर रहा था वापस आने का। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें कितनी सड़ी गर्मी में यहाँ रहना पड़ता है। अरे बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो लोग अमीर लोग हैं, तुम्हारे पिताजी एक गरीब किसान हैं। हम लोग सब चीजें नहीं ले सकते हैं और दूसरों की चीज देखकर ऐसे लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए। तुम लोग ऐसी बातें मत सोचा करो। पर दोनों बच्चों के मन से एसी की ठंडी हवा निकल ही नहीं रही थी। वो तो सोचने लगे कि अब काश हमारे पास भी ऐसा एसी हो, पर गरीब रामू एसी कहाँ से लाता। आए दिन दोनों बच्चे अपने माँ बाप का सिर खाने लगे कि हमें भी एसी चाहिए। माँ, क्या हम भी घर में एसी नहीं लगवा सकते? हमें कितनी सड़ी गर्मी में यहाँ रहना पड़ता है। रामू अपनी बीवी से कहता है, देखो शांति, हम लोग तो बड़े हैं, हम समझते हैं कि हम ये सब चीजें नहीं ले सकते, परंतु ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं। दूसरों के पास अच्छी चीजें देखकर इनके मन में लालच आना तो स्वाभाविक है। मैं चाहता तो हूं कि इनकी सब इच्छा पूरी हो, परंतु ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं मजबूर हूं। अरे आप बिल्कुल चिंता न करें, ये तो बच्चे हैं, 2-4 दिन में जिद करके भूल जाएंगे। आप क्यों इतना सोच रहे हैं? और यदि भगवान ने कभी चाहा तो हमारे पास भी सब कुछ अच्छा होगा। बस आप ज्यादा सोचे नहीं। शांति इस तरह से अपने पति व बच्चों को समझा दिया करती थी। रामू जिसके खेत में काम किया करता था वो काफी पैसे वाला आदमी था, परंतु बहुत ही कंजूस और किसी की भी मदद ना करने वाला। उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं रहता था। उसकी शादी नहीं हुई थी, इसलिए वो अकेला ही लाखों रुपए का मालिक था, परंतु फिर भी कभी किसी की मदद नहीं करता था। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो बहुत कंजूस था। एक बार रामू उससे कुछ पैसे उधार मांगने गया तो उसने साफ इनकार कर दिया। देखो भाई, जो काम करते हो उसी के पैसे लिया करो, उधार मांगकर मुझे परेशान मत करो। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन रामू और उसकी बीवी शांति बाजार से कुछ सामान लेकर घर वापस आ रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक व्यक्ति गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गया है और उसके पैर से बहुत खून निकल रहा है। लोग उसके आसपास भीड़ जमा किए हुए थे, परंतु कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। रामू ने जैसे ही आगे जाकर देखा तो वो ये देखकर हैरान हो गया कि ये तो उसके मालिक हैं। अरे अरे, ये तो मेरे मालिक हैं।
लगता है इनका किसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। कितना खून निकल रहा है। यदि हम इन्हें जल्दी से अस्पताल नहीं ले गए तो इनका बचना मुश्किल है। शांति भी बहुत अच्छे स्वभाव की औरत थी। उन दोनों ने मिलकर जल्दी से एक ऑटो रिक्शा किया और मालिक को उसमें लिटाकर जल्दी से अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने उनका चेकअप किया और रामू से कहा, इनका काफी खून बह गया है, इन्हें जल्दी ही खून चढ़ाना होगा। यदि आप में से कोई खून दान करेगा तो इनकी जान बचाई जा सकेगी। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं खून देने के लिए तैयार हूं। आप जितना चाहे खून ले लें, परंतु मेरे मालिक की जान बचा लें। डॉक्टर उसको अंदर ले जाते हैं और रामू अपने मालिक के लिए 2 बोतल खून दान दे देता है। तुरंत मालिक को खून चढ़ाया जाता है और कुछ ही घंटे में उन्हें होश आ जाता है। रामू शांति से कहता है, देखो शांति, मालिक का इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि हमें किसे बताना चाहिए। अब हमारा फर्ज बनता है कि जब तक ये ठीक नहीं हो जाते हम इनका ध्यान रखें। तो तुम घर से कुछ खाना बनाकर इनके लिए ले आओ, मैं यहीं रुका हूं। शांति जल्दी से घर जाती है और घर में जो कुछ थोड़ा बहुत था बनाकर दोनों के लिए खाना अस्पताल ले आती है। मालिक को भी होश आ गया था। डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि किस तरह रामू ने अपना खून देकर उनकी जान बचाई है, वरना जिस हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था उनका बच पाना बहुत मुश्किल था। मालिक ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होते हैं कि उन्होंने रामू के साथ कितना बुरा व्यवहार किया, पर फिर भी उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए की जान बचाई। अगले दिन डॉक्टर उन्हें छुट्टी दे देता है और वे रामू से माफी मांगते हैं। रामू, यदि मैं चाहूं भी तो तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकता। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, परंतु तुम मेरे अपनों से भी बढ़कर निकले। कोई अपना भी शायद ऐसे समय पर मेरी मदद ना करता। मेरे पास इतनी बड़ी हवेली है, इतना पैसा है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर पर रहो। तुम्हारे वहां रहने से मुझे भी लगेगा कि मेरे अपने लोग हैं मेरे पास। और तुम कितने ईमानदार भी तो हो। आज से मेरा कारोबार और गोदाम सब तुम देखना। इससे तुम्हें भी अच्छी खासी कमाई होगी और तुम्हारे बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा। मालिक उन्हें कहता है कि वो आज से ही अपने परिवार और बच्चों को लेकर उनके साथ हवेली पर चले। शांति और रामू मालिक की ये बात सुनकर उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने भगवान का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आखिर भगवान ने उनके सब कष्ट दूर कर ही दिए। बच्चे जैसे ही हवेली में घुसते हैं, वहां की ठंडी हवा महसूस करके और वहां लगे एसी को देखकर उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों बच्चे खुशी के मारे नाचने लगते हैं। अरे वाह माँ, पिताजी, देखा हमारे पास भी एसी आ गया। अब हम भी बहुत शान और मजे से रहेंगे। बच्चों की खुशी देखकर रामू और शांति बहुत खुश होते हैं। वे अपने लिए तो ना सही, पर बच्चों के लिए सब चाहते थे। बच्चों ने जब से एसी की जिद लगाई थी, तभी से रामू और शांति चाहते थे कि भगवान उनके बच्चों को भी अच्छी जिंदगी और सुख सुविधा की सब चीजें दें। भगवान ने आखिर उनकी सुन ली थी। अब वो लोग हवेली में बहुत शान से रहते थे और अब एक गरीब किसान के पास भी एसी था। इसके बाद से वो लोग बस खुशी खुशी रहने लगे। अब उनकी जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। Please subscribe this channel.